प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः पॉपुलेशन के इस वीडियो में। समष्टि के इस वीडियो में हम समष्टि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बायोटिक पोटेंशियल या जैविक क्षमता और जैविक कार्य अनुक्रिया यानी बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शंस, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बायोटिक पोटेंशियल जो है वो हम कहते हैं जब अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां हों तो जो स्थिर आयु अनुपात है उसकी स्थिति में जो समष्टि में संख्यात्मक वृद्धि की क्षमता है वो उस समष्टि की जैविक क्षमता कहलाती है। मतलब ये कि जब कोई भी पॉपुलेशन अनुकूल पर्यावरणीय कंडीशंस के अंदर जो अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है वो उस पॉपुलेशन की जैविक क्षमता कहलाती है। परंतु प्रकृति में कभी भी जो है पर्यावरणीय कंडीशंस हमेशा अनुकूल नहीं रहती, तो उसके अंदर जो है जो समष्टि है वो उसके अंदर जो है कॉन्टिन्यूसली उतार चढ़ाव जो है उसके अंदर लगातार होते रहते हैं। जो प्रजाति की उच्चतम संभावित जन्म दर है या उच्चतम जो प्रजनन गति है उसके द्वारा हम उसकी पॉपुलेशन की जैविक क्षमता बायोटिक पोटेंशियल का निर्धारण कर सकते हैं। परंतु संभावित जन्म दर और जो संभावित मृत्यु दर है उसके उपरांत जो शेष जीवित रहने योग्य संतान है वो जीवों की संख्या, उन संतानों की संख्या, वो ही जैविक क्षमता कहलाती है। तो जैविक क्षमता जो होती है तथा वास्तविक जो वृद्धि दर है इसके इन दोनों के अंतर को पर्यावरणीय प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। मतलब पर्यावरण जो प्रतिरोध जो है वो जैविक क्षमता को नियंत्रण करता रहता है। तो जैसे कई पर्यावरणीय कारक हैं जो बायोटिक पोटेंशियल पे प्रतिकूल असर डालते हैं, जैसे जलवायु है, समष्टि घनत्व है, पॉपुलेशन की खुद की अगर घनत्व अधिक हो तो उसका बायोटिक पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, उसका जन्म दर जो है कम हो जाएगा। रोग जो हैं, डिजीजेस जो हैं, वो किसी भी पॉपुलेशन के बायोटिक पोटेंशियल को कम करती हैं। कंपटीशन है, शत्रुता है, एनिमीज, मृत्यु दर या मोर्टेलिटी जो है, नेटेलिटी जो है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड, भोजन की जो अल्प मात्रा है, ये सारे वातावरणीय प्रतिरोध हैं जो बायोटिक पोटेंशियल को हमेशा कम करते रहते हैं। तो जैविक अक्षमता जो है ये केवल एक सैद्धांतिक कल्पना है। एक्चुअल में जो बायोटिक पोटेंशियल है वो कभी भी, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो पर्यावरणीय, ये जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो कभी हमेशा सदैव अनुकूल नहीं रहती हैं। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां जो हैं वो बायोटिक पोटेंशियल को लिमिट में रखती हैं, उसके जो बायोटिक पोटेंशियल है वो किसी भी पॉपुलेशन की उसको कम करते रहते हैं। इसके बाद अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का वो कहलाता है बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन। यानी कि जीव जो समष्टियां हैं वो आपस में परस्पर जो जैविक अनुक्रियाएं करती रहती हैं वो एक दूसरे की जो पोटेंशियल है, बायोटिक पोटेंशियल है, उसकी जो वृद्धि दर है उसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रभावित करती रहती हैं। ये जो अनुक्रियाएं हैं ये कुछ अनुक्रियाएं ऐसी हैं जो धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, कुछ अनुक्रियाएं ऐसी हैं जो ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं, और कुछ अनुक्रियाएं ऐसी हैं जो उदासीन होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, यानी वो एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालती। तो इन तीन श्रेणियों में हम जो इंटरेक्शंस हैं जीवों के आपस में उसको हम जो है विभक्त कर सकते हैं। पहली जो क्रियाएं हैं वो कहलाती हैं उदासीन क्रियाएं या जिन्हें हम न्यूट्रलिज्म कहते हैं। इस प्रकार की अनुक्रिया जो है इसके अंदर
दोनों जीवों को ना तो कोई फायदा होगा ना उनको कोई नुकसान होता है। तो इस प्रकार से जब जीव आपस में अनुक्रियाएं करते हैं तो ये कहलाता है न्यूट्रलिज्म या उदासीन अनुक्रियाएं। जब जीव संख्या की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कई अनुक्रियाएं हैं, धनात्मक अनुक्रियाएं, इसके अंदर जो है जीव समष्टि घनत्व में वृद्धि होता है। इसमें परस्पर जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें एक जीव को लाभ हो रहा है, दूसरे जीव को भी लाभ हो सकता है, या एक जीव को लाभ हो रहा है परंतु दूसरे जीव को कोई हानि नहीं हो रही। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस हम इन पॉजिटिव इंटरेक्शंस को दो आगे भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला कहलाता है सहजीविता या जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, और दूसरा सहभोजिता या जिसे हम कमेंसलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, इस प्रकार के अंदर जो दो जातियां हैं वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, तो दोनों प्लस प्लस दोनों को फायदा होता है। इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है ये सहजीविता कहलाता है। सहभोजिता या कमेंसलिज्म जो है, इसमें एक जीव को तो लाभ होता है परंतु दूसरी जीव को न लाभ होता है ना हानि होती है, यानी उदासीन रहता है, उसको कोई उस पर इफेक्ट नहीं जाता। इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है सहभोजिता। तो ये दो जो हैं आपके पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। इसी तरह से कुछ नकारात्मक अनुक्रियाएं या नेगेटिव इंटरेक्शंस जो हैं उसके अंदर किसी प्रजाति को, कम से कम एक प्रजाति को हानि ज़रूर होती है। इसका उदाहरण है परभक्षिता या प्रीडेशन। इसके अंदर एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है। तो प्रीडेटर जो होता है वो हमेशा फ़ायदे में होता है, प्रे जो होता है वो हमेशा नुकसान में होता है। जैसे अगर हम बात करें तो बिल्ली हमेशा चूहों को पकड़ कर खाती है, तो चूहे जो हैं वो हानि पे हैं और बिल्ली जो है वो लाभ की स्थिति में है। तो एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को हानि हो रही है। इसी तरह से पैरासिटिज्म या परजीविता जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर एक जीव जो है, एक परजीवी होता है, एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट जो होता है वो हमेशा फ़ायदे में होता है और जो होस्ट है वो हमेशा लॉस में होता है। तो इस प्रकार से जो इंटरेक्शन है होस्ट और पैरासाइट की, ये परजीविता कहलाता है। तो एक सारणी के रूप में भी हम जो अनुक्रियाएं हो सकती हैं उसको समझ सकते हैं। तो पहली स्थिति जो है वो है न्यूट्रलिज्म, जब दोनों स्पीसीज को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है परंतु दोनों साथ साथ रह रही हैं। तो इस प्रकार से जो है जीरो का मतलब यहाँ पे ना फायदा है ना नुकसान है, प्लस का मतलब फायदा है, ना माइनस का मतलब यहाँ पे नुकसान है। तो न्यूट्रलिज्म की स्थिति में स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को ना कोई फायदा है ना नुकसान है। म्यूचुअलिज्म की स्थिति में स्पीसीज ए भी प्लस में है, स्पीसीज बी भी प्लस में है, तो दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी को। कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो ये स्थिति जो है ये कमेंसलिज्म कहलाती है। इसी तरह से पैरासिटिज्म और प्रीडेशन, पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है पैरासाइट को, और होस्ट को जो है वो नुकसान हो रहा है, माइनस है। प्रीडेशन के अंदर जो आपके प्रीडेटर है वो प्लस है, उसको फायदा हो रहा है, और जो प्रे है उसको नुकसान हो रहा है। इसी तरह से एक और स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोसिस। इस परिस्थिति में एक जीव को हानि हो रही है, दूसरे जीव को कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो प्रकृति के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर यूजुअली कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को तभी हार्म पहुंचाता है जब उसको कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है, परंतु एंटीबायोसिस में बिना कोई फ़ायदा लिए एक स्पीसीज जो है, यहाँ पे स्पीसीज बी स्पीसीज ए को लॉस कर रही है परंतु इसको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसका उदाहरण है किसी पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जब कोई एल्गी बहुत किसी हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस का स्क्रीट कर देती है, और उस हार्मफुल सब्सटेंस के कारण उस इकोसिस्टम के जितने भी मछलियाँ या जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है। इससे एल्गी को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी स्पीसीज बी जो है वो ज़ीरो पे है, एल्गी ज़ीरो पे है, परंतु दूसरे जितने भी जीव हैं उन सबको उससे हानि हो जाती है। इस प्रकार के उदाहरण जो है ये कहलाते हैं एंटीबायोसिस।
सातवां एक और टाइप का उदाहरण जिसमें कंपटीशन कहलाता है, इसमें दोनों प्रजातियां जब आपस में compete करती हैं तो दोनों प्रजातियों को जो है वो नुकसान होता है। तो इस प्रकार से जब कंपटीशन होता है दो प्रजातियों के अंदर, या एक ही जीव के दूसरे एक ही प्रजाति के दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपटीशन होता है तो वो दोनों प्रजातियों के लिए जो है वो नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार से बायोटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो करते हैं जीव आपस में। तो बायोटिक इंटरेक्शंस के बाद जो है अब कुछ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।